श्री दक्ष स्मृति चौथा अध्याय। वशवर्तनी स्त्री से ही गृहस्थ के धर्मार्थ काम की व्यवस्था। पुरुषों की स्त्री ही गृहस्थाश्रम का मूल है। यदि स्त्री आज्ञाकारिणी हो तथा वश में हो तो गृहस्थाश्रम से परे और कोई श्रेष्ठ सुख का साधन नहीं है। यदि स्त्री वशवर्तनी है तो पुरुष स्त्री के साथ धर्म, अर्थ, काम इन तीनों वर्गों के फल को भोगता है। यदि स्त्री इच्छा अनुसार चलने वाली नहीं है, उस स्त्री को पुरुष स्नेह के वश से निवारण नहीं करे तो वह स्त्री फिर बिल्कुल काबू से बाहर हो जाती है। जिस भांति अल्प रोग के होने पर उसकी चिकित्सा न करने से पीछे वह बड़ा कष्टदायक हो जाता है। जो स्त्री स्वामी के अनुकूल आचरण करती है, वाक्य दोष रहित अर्थात विनय युक्त भाषण करने वाली, कार्य में कुशल, सती, मीठे वचन बोलने वाली और जो स्वयं ही धर्म की रक्षा करती है और पति में भक्ति करने वाली है, वे स्त्री मनुष्य नहीं वरन देवता के समान है। जिस पुरुष की स्त्री वश में है वह इसी लोक में स्वर्ग भोगता है और जिसकी स्त्री वश में नहीं है वह नरक भोगता है। इसमें संदेह नहीं। स्वर्ग भी एक दुर्लभ पदार्थ है। स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम होना, स्त्री पुरुषों में एक अनुराग करने वाला और एक विरक्त हो तो इससे अधिक कष्ट और क्या होगा। गृहस्थाश्रम में निवास केवल सुख के लिए ही है, परंतु गृहस्थाश्रम में स्त्री ही सुख का मूल है। जो स्त्री विनय युक्त और मन के भाव को जानती है और जो वश में है वे यथार्थ स्त्री कहने की योग्य है। उपरोक्त गुणों के विपरीत स्वभाव होने पर स्त्रियां केवल दुख भोगती हैं और उनका मन सर्वदा दुखी रहता है। पुरुषों को स्त्री ही यदि प्रतिकूल आचरण करने वाली है तो परस्पर में चित्त नहीं मिलता। यदि पुरुष के दो स्त्री हों तो दोनों का चित्त दुखी रहता है। सब स्त्रियां जलौका के समान हैं। अलंकार, वस्त्र और अन्य इत्यादि से भली भांति पालित होने पर सर्वदा पुरुषों के रक्त शोषण करती हैं। वह क्षुद्र जलौका केवल रक्त शोषण करती है, परंतु स्त्री रूप जलौका पुरुषों के रक्त, धन, मांस, वीर्य, बल और सुख सबका शोषण करती है। अर्थात स्त्रियां पुरुषों को एक घड़ी भी स्वच्छंदता से नहीं रहने देती। जब परस्पर में दोनों की अवस्था अल्प है तब स्त्रियों को सर्वदा शंका रहती है। जब परस्पर में दोनों की युवा अवस्था हो जाती है तब स्वामी के प्रति स्त्री का रोष होता है, अर्थात इच्छा अनुसार ना चलती है। और जब स्वामी की अवस्था वृद्ध हो जाती है तब उसको तृण के समान तुच्छ जानती है। जो स्त्री पति के वश में है, वाक्य दोष से रहित है, कर्म में दक्ष, सती और पतिव्रता है और ये संपूर्ण गुण जिस स्त्री में विद्यमान है वे स्त्री निश्चय ही लक्ष्मी का स्वरूप है। जो स्त्रियां सर्वदा प्रसन्न चित्त रहती हैं, स्थान और मान की ज्ञाता, स्वामी में प्रीत करने वाली, गृह उपकरण द्रव्यों में अवस्थान और परमाणु विषय में अभिज्ञ, वे स्त्री ही स्त्री कहने की योग्य है। और जिसमें ये गुण ना हो वे केवल शरीर को क्षय करने वाली जहरा स्वरूप है। जिस गृहस्थ के शिष्य, स्त्री, बालक, भाई, मित्र, दास और आश्रित विनय सहित चलते हैं उसका संसार में गौरव होता है। पहली ब्याही हुई स्त्री धर्म पत्नी है, दूसरी विवाहिता स्त्री केवल रति बढ़ाने के निमित्त है। उस स्त्री का फल केवल इस लोक में ही है, परलोक में नहीं। यदि पहली विवाहिता स्त्री में कोई दोष नहीं हो तो उसे धर्म पत्नी कहते हैं, और यदि उसमें कोई दोष हो और दूसरी स्त्री में कोई गुण हो तो दूसरे विवाह करने में कोई दोष नहीं होगा। जो पुरुष दोष रहित, बिना पतित ऐसी स्त्री को यौवन अवस्था में त्यागता है वह पुरुष मरकर स्त्री योनि को प्राप्त हो बंध्यत्व को प्राप्त होता है। जो स्त्री दरिद्र या रोगी पति का तिरस्कार करती है वे स्त्री कुतिया, गीधनी, मकरी बारंबार होती है। और पति के मरने के उपरांत जो स्त्री सती हो जाती है वे शुभ आचरण करने वाली होती है और स्वर्ग में देवताओं से पूजित होती है।
सर्प का पकड़ने वाला बिल में से जिस प्रकार सर्प को निकालता है, उसी प्रकार वह स्त्री पति का उद्धार कर उसके साथ आनंद भोगती है। चांडाल, अंत्यज, सन्यासी और तापस इनके उत्पन्न हुए संतानों को चांडाल के साथ ही रखे।